अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल क्रिएशन। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक और खूबसूरत सा स्टाइलिश सा समर बेबी ड्रेस का डिजाइन शेयर करने जा रही हूँ। इसकी कटिंग और स्टिचिंग फुल डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। किस तरह से अगर आप लोग बिगनर्स हैं तब भी आप लोग इस ड्रेस को बहुत आसानी के साथ स्टिच कर सकेंगे, क्योंकि मैंने इस ड्रेस की ईच एंड एवरी डिटेल जो है ना वो इस वीडियो में बताई हुई है। तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। और अगर वीडियो में आप लोगों को किसी भी पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और मैंने यहाँ पे जो है ना वो गोल दामन वाली शर्ट सिलाई की है और उसके साथ ये खूबसूरत सी बेल्ट वाली शलवार, जिसके पांचे जो है वो मैंने थोड़े से चौड़े रखे हैं और उसके ऊपर जो है ना वो नैरो सिलाइयां इस तरह से लगाई हुई है। ठीक है, कंट्रास्ट सेट की मदद से। अच्छा, क्लोज से इसकी लुक जो है वो कुछ इस तरह से। अच्छा, इस तरह से ये ड्रेसेस जो है ना वो बच्चियों को पहने हुए बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं। जो है ना वो बेल्ट वाली या फिर इस तरह से खुली शलवार और ऊपर जो है ना वो गोल दामन वाली शर्ट हो और शर्ट के ऊपर जो इस तरह से पफी स्लीव्स हो। तो अब हम चलते हैं इसकी डिटेल की तरफ। इसके लिए मुझे मुझे मटेरियल की जरूरत है। उसके लिए मैंने यहाँ पे जो है ना वो दो शिटल की लेसेस ली हैं, एक ऑरेंज और एक पिंक कलर की। यहाँ पे मैंने एक जो है ना वो एक पैच बचा हुआ था ड्रेस में से, वो मैंने लिया। एंकर का एक थ्रेड लिया और बोटल ग्रीन कलर का, मस्टर्ड कलर का मैंने थोड़ा सा फैब्रिक लिया है, हाफ कर्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सबसे पहले मैंने 2 पीस ऑफ फैब्रिक लिए हैं शर्ट के लिए, जिसकी लेंथ 20.5 इंचेस है और विड्थ मेरे पास यहाँ पे 8 इंचेस है। ठीक है, मैंने दोनों पीसेस पहले ऑलरेडी अलहदा किए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे जो हम तीरे के लिए 5 इंच पे मार्क करेंगे। ठीक है, और जो शोल्डर की यहाँ पे आर्म होल की लेंथ है वो भी 5 इंच मार्क करेंगे। ये ड्रेस जो है वो मैं 3 से 3.5 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। तो 3 से 3.5 साल की बच्ची के लिए ये परफेक्ट मेजरमेंट है। इसका जो है हम इस तरह से आर्म होल में गुलाई की शेप देंगे और जो इसकी जो स्लीव्स हमारे पास आर्म होल होगी यहाँ पे वो टोटल 5.5 इंचेस होंगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने फिटिंग की मार्किंग की है। लेंथ जो है फिटिंग की 8 इंचेस ली है और यहाँ पे मैंने जो फिटिंग ले रही हूँ वो 6 से 2 पॉइंट ऊपर है। ठीक है, और अब हम नीचे से जो हिप से लेंगी वो मैं यहाँ पे लूंगी 7 इंचेस। ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स को आपस में हम ज्वाइन करेंगे और फिर इसकी जो है वो हम करेंगे इस तरह से। स्केल की मदद से मैं इन तीनों को आपस में ज्वाइन करूंगी और फिर हम इसकी मार्जिन लाइन रखते हुए यहाँ पे इसकी कटिंग कर देंगे। ठीक है, हाफ इंच यहाँ से ऊपर से तीरे की भी कटिंग जरूर किया करें, इससे जो है वो शर्ट की स्टिचिंग ज्यादा अच्छी आती है। ठीक है, अब क्योंकि मैंने राउंड जो है ना वो इसका दामन रखना है तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच ले रही हूँ। 2.5 इंच पे मैं यहाँ पे इसको गुलाई की शेप दूंगी, इस तरह से डॉटेड लाइन में गुलाई की शेप दूंगी और फिर उसके ऊपर जो है मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो शर्ट की कटिंग जो है वो मेरे पास यहाँ पे हो चुकी है। अब हम इसकी जो है ना वो नेकलाइन तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने फ्यूजिंग पेपर लिया है। फ्यूजिंग पेपर की जो चौड़ाई है टोटल वो मेरे पास यहाँ पे 4 इंचेस है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से 4 इंचेस है। 2 इंच हम रखेंगे नेक के लिए और लेंथ में, और 2 इंच ही हम विड्थ में रखेंगे। और फ्यूजिंग पेपर की जो यहाँ पे मैं लेंथ ले रही हूँ वो 8 इंचेस ले रही हूँ। ठीक है, 8 इंच पे आपने इस तरह से एक बॉक्स बनाना है और यहाँ पे मैं इस तरह से 8 इंच पे इसको जो है ना वो इस तरह से गुलाई की शेप दूंगी और इसके ऊपर हम एज इट इज इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है ना वो हमने इसकी नेक लाइन जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत सी तैयार करनी है, तो उसके लिए फ्यूजिंग पेपर मुझे चाहिए था। अब जो मैंने बॉटल ग्रीन का फैब्रिक लिया था कंट्रास्ट में, उसको मैंने यहाँ पे ना उसके ऊपर अपने फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट कर लिया और उसके ऊपर मैंने 1-1 इंच की जो है ना मार्जिन पे यहाँ पे लाइंस लगाई हैं स्केल की मदद से। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पिंक कलर का जो थ्रेड यूज कर रही थी उसको मैंने बॉबिन के अंदर फिल कर लिया है और पिंक कलर की ही नलकी आपने मशीन के ऊपर डाल के यहाँ पे इस तरह से सिलाइयाँ लगा लेनी है। ठीक है, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में ये इस तरह से सिलाइयाँ लगाने काफी ज्यादा वीडियोस में बताया हुआ है, तो यहाँ पे इस तरह से मैं इतनी डिटेल में नहीं बता रही। इनके जो अंदर स्पेस है वो यहाँ पे मैं ये जो है ना वो ऑरेंज कलर की लेस लगा रही हूँ। ठीक है, तो तमाम लाइंस जो है ना उनके अंदर मैं ऑरेंज कलर की जो लेस है ना उनको लगा लूंगी। उसके बाद मैंने शर्ट को कुछ इस तरह से बिछा दिया है। तो यहाँ पे मेरी नेकलाइन तैयार हो गई है। यहाँ पे जो फैब्रिक था उसके ऊपर मैंने तमाम लेसेस लगा ली हैं और जो साइडों पे मैंने है ना पिंक कलर की लेस लगाई है। ठीक है, फ्यूजिंग पेपर पे जहां जहां मैंने गुलाई दी थी ना बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर मैंने पिंक कलर की ये लेस लगा के उसको उसी शेप में गुलाई दे दी है। ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर जो है ना वो नेक लाइन की मार्किंग की हुई है।
नेक लाइन की जो लेंथ है वो मेरे पास 2 इंचेस है और जो इसकी विड्थ है वो भी 2 इंचेस ही है। तो और जो नीचे से मैंने कट रखा है वो ऑलमोस्ट 1.25 इंच का रखा है, ठीक है। यहाँ पे 2 इंचेस की लेंथ और 2 इंच विड्थ हो गई और 1.25 इंच मैंने इसका नीचे से कट रखा है। अब जो मैंने यहाँ पे मार्किंग किया है इसके ऊपर एज इट इज मैं सिलाई लगाऊंगी और सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसको जो है ना वो शर्ट की फ्रंट वाली साइड की तरफ ले आएंगे, फोल्ड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने ये बात ध्यान से देखनी है कि ये जो मैं पेस्टिंग मैंने की है नेक लाइन की, ये मैंने बैक साइड पे की है, ठीक है। यानी कमीज की जो उल्टी साइड है वहां पे मैंने रखी है और जो हमारे पास ये जो नेक थी ये इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ है, ठीक है। यानी जो जहाँ पे लेसेस लगी हुई है ना वो नीचे की तरफ है। तो इस तरह से मैं जो है ना अब इसको फ्रंट साइड पे फोल्ड करूंगी, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो है ना वो गले की भी फिनिशिंग अच्छे से आ जाएगी और हमारी जो जो नेक लाइन है वो ऊपर की तरफ फ्रंट वाली साइड पे आ जाएगी, ठीक है। अब हमने इसको दूसरी साइड से ज्वाइन करना है, तो पहले मैं ग्लू की मदद से इसको अपने फैब्रिक पे पेस्ट कर लूंगी ताकि मुझे काम करने में जो है ना वो जल्दी और आसानी हो, ठीक है। और इस तरह से पिंक कलर की जो मैंने लेस लगाई थी उसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूंगी, तो ये नेक लाइन जो है ये हमारे फैब्रिक के ऊपर अच्छे से फिक्स हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पे बैक साइड ली है, इसके तो तीरे को आपस में ज्वाइन करेंगे। तीरा को ज्वाइन करने के बाद इसकी फिटिंग की सिलाइयां मैं यहाँ पे लगाऊंगी। जो मैंने मार्किंग की थी फिटिंग की उसके ऊपर ही मैं इसकी जो है ना वो सिलाइयां लगा दूंगी। तो यहाँ पे मैंने सिलाइयां लगा दी हैं। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था मैंने उसको इस तरह से आयरन की मदद से फोल्ड कर लिया है। अब मैं यहाँ पे नीचे जो है ना वो पिंक कलर की लेस यूज करूंगी। तो उसके लिए लेस यूज करने के लिए आपने शर्ट को कुछ इस तरह से जो है ना वो ओपन कर लेना है, ठीक है। इस तरह से जो साइड वाला फैब्रिक था ना वो आपने इस तरह से साइड पे निकाल लेना है, ठीक है। अब जो हमने फिटिंग की सिलाई लगाई थी वहां बिल्कुल उसके साथ आपने ये शटल की लेस रखनी है। इस तरह से कुछ इस तरह से रखनी है लेस और फिर उसकी जो है ना आपने उसके ऊपर सिलाई लगा देनी है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे पूरे जो है ना वो राउंड में दामन में और साइडों पे मैं ये पिंक कलर की लेस जो है ना वो उसको लगा लूंगी और फिर जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसको हम फोल्ड कर देंगे, ठीक है। फोल्ड करके हम डबल सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे मेरा जो दामन है वो तैयार हो गया है। अब बैक साइड पे भी मैंने यहाँ पे जो है ना वो बटन पट्टी बनानी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1.5 इंच का फैब्रिक लिया था, उसको मैं इस तरह से ज्वाइन करूंगी और उसको बैक साइड पे फोल्ड कर दूंगी। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ स्लीव्स के लिए फैब्रिक, तो 11.5 इंचेस इसकी लेंथ है और ऑलमोस्ट ये हमारे पास 8 इंचेस इसकी विड्थ है, ठीक है। यहाँ पे मैं जो है ना वो पफी स्लीव्स मैंने बनानी है, तो 4.5 इंचेस मैंने यहाँ पे पीछे से पॉइंट लिया और उसको इस तरह से हम जो है ना वो ऊपर की तरफ जाके मिला देंगे, ठीक है। ये शेप आपने ध्यान से यहाँ पे नोट करनी है। इस तरह से ये बिल्कुल जो है ना वो जैसे हम स्लीव्स रखते हैं ना वो गुलाई में होती है, लेकिन यहाँ पे इसकी थोड़ी सी ना दरमियान में शेप आई है। इस तरह से जो ऊपर वाली शेप है ना उसके ऊपर चुनट्स डलेंगी। तो हम नीचे से भी मैं यहाँ पे जो है ना वो स्लीव्स को आगे से थोड़ी सी शेप दे रही हूँ। आगे वाली फ्रंट वाली साइड पे मैं इसकी चुनट्स जो है वो नहीं डालूंगी। तो यहाँ पीछे जो है ना वो मैं मशीन की मदद से चुनट्स जो है ना वो डाल लूंगी, ठीक है। अगर आप लोगों को मशीन की मदद से चुनट्स नहीं डालने आती तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं किसी वीडियो में डिटेल के साथ आप लोगों को समझा दूंगी। क्योंकि मशीन की मदद से जब हम चुनट्स डालते हैं ना स्लीव्स पे या फ्रॉक्स वगैरह पे तो वो बहुत आसानी से और इक्वल डलती है और बहुत इजी भी काम भी आसान हो जाता है। अब मैंने यहाँ पे एक वी कट लिया था, ठीक है। 1.5 इंची इसकी लेंथ थी और विड्थ भी इसकी 1.5 इंची थी। इसको मैंने फ्रंट पे इस तरह से अटैच कर लिया और बैक साइड पे उसको फोल्ड कर दिया। अब मैं यहाँ पे जो है ना वो एक पट्टी ले रही हूँ, ठीक है। इसकी जो हमारे पास लेंथ है वो हमारे पास है 24 इंचेस और इसकी विड्थ ऑलमोस्ट 1.5 इंच थी, ठीक है। इसको मिड पॉइंट पे मैं इस तरह से कट करूंगी, ठीक है। दो पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर लेना है। अब दोनों स्लीव ये जो स्लीव्स है इसकी दोनों साइडों पे अलग-अलग ये फैब्रिक लगेगा। इस तरह से मैं इसको लगाऊंगी फ्रंट साइड पे और फिर इसको बैक साइड पे फोल्ड करके इस कपड़े को भी फ्रंट से मैंने इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा देनी है। एज इट इज दूसरी साइड पे भी मैं इस तरह से पहले इसको फ्रंट साइड पे लगाऊंगी, ठीक है। और फिर इसको बैक साइड पे फोल्ड करके दूसरी सिलाई लगा के इसको मैं फिनिशिंग दे दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मेरे पास पट्टी बची थी ना उसको मैंने यहाँ पे बो बना दी है, बटरफ्लाई बना दी है और यहाँ पे मैं इसकी जो है ना वो साइड स्लीव की साइड वाली सिलाई लगाऊंगी और अब हम इसको अपनी शर्ट के साथ अटैच करेंगे। अच्छा, शर्ट के साथ अटैच करने के लिए आपने जो है ना वो शर्ट को कर लेना है उल्टा और स्लीव हमारी रहनी है सीधी।
ठीक है। जो फिटिंग की सिलाई है शर्ट की और जो बाजुओं की सिलाई जो थी उन दोनों को आपस में ज्वाइन करके आपने पूरे सर्कल में, तो इस तरह से हमारी शर्ट बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अब मैंने शलवार के लिए जो कपड़ा लिया है उसकी लेंथ हमारे पास 18.5 इंचेस है और इसकी विड्थ मेरे पास 12.5 इंचेस है। ठीक है, यहाँ पे 2 पीस ऑफ फैब्रिक मैंने इस तरह से लिए, इनको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करना है और यहाँ पे इसके साथ जो है ना वो इस तरह से मैं इसको ज्वाइंट डालूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे जिस तरह से हम बड़ी शलवार में कुंदे डालते हैं ना, उसी तरह से मैंने ये पीसेस जो है ना वो हमारी ट्राउजर के अंदर से बचे थे, तो वो एज इट इज ही मैं यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगी। ठीक है, तो इसी तरह से ज्वाइन डालने के बाद जो है ना वो बहुत खूबसूरत सी फुल फ्लेयर वाली फ्रॉक जो है ना वो तैयार हो जाएगी। अच्छा, ये जो ज्वाइन डाल रही हूँ इसकी जो विड्थ मेरे पास वो 5.5 इंचेस है ऊपर से और नीचे से यहाँ पे 2 इंचेस है। ठीक है, इन ये 4 पीसेस है, इन चारों पीसेस को हम जो है ना यहाँ पे मैंने दरमियान वाला जो कपड़ा लिया था उसको चारों साइडों पे अटैच करेंगे। इस तरह से मैं आप लोगों को ओपन करके भी दिखा देती हूँ। एक मैंने यहाँ पे पीस लिया है, तो एक साइड पे हम इस तरह से अटैच करेंगे और दूसरी साइड पे भी हम रख के इस तरह से अटैच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों साइडों पे मैंने जो है एक्स्ट्रा कपड़ा जो था वो अटैच कर लिया था। अब मैं यहाँ पे बेल्ट ले रही हूँ जिसकी लेंथ मेरे पास 13 इंचेस है और जिसकी विड्थ मेरे पास है 5.5 इंचेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बेल्ट जो है ना वो दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ करूंगी और इसकी साइडों वाली सिलाइयां लगाऊंगी। ठीक, अच्छा, यहाँ पे मैंने बेल्ट की साइडों वाली सिलाइयां लगा ली हैं। ठीक है, इसको मैंने साइडों वाली सिलाइयां जो लगाई थी उसको आपने मिड पॉइंट पे ले आना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जो मैंने जो शलवार नीचे बनाई थी वहां से हम इसकी जो है ना वो अब आसन की कटिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेल्ट को आपने इस तरह से ऊपर रख लेना है। ठीक है, नेफे के लिए ऊपर से मैं यहाँ पे 1.5 इंचेस छोड़ रही हूँ और यहाँ पे जो क्रॉच की मार्किंग करेंगे वो यहाँ पे 9.5 इंचेस पे मार्क करेंगे। ठीक है, 3 से 3.5 साल की बच्ची के लिए जो है ना वो आसन 9 इंच जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट होती है। अगर आप लोग पैम्पर वगैरह भी यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर भी वो बहुत इजीली जो है ना वो बच्चा मैनेज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना इस तरह से मैंने नीचे वाली जो पांचे है ना वो ऑलमोस्ट 5 इंचेस रखे हैं। रखने के बाद इस तरह से हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे और इसकी जो है ना वो एज इट इज इसी लाइन के ऊपर मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। ठीक है, जिस तरह से हम सिंपल शलवार की कटिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कटिंग कर दी है। अब मैं यहाँ पे साइडों वाली सिलाइयाँ लगाऊंगी। अच्छा, सिलाइयाँ लगाने के बाद यहाँ पे ना 2.5 इंच का आपने साइडों पे इस तरह से कपड़ा फोल्ड कर देना है। इससे बड़ा प्लेट जो है ना वो मैं डाल रही हूँ। ठीक है, अंदर जो फैब्रिक बचा है ना उससे आपने इस तरह से छोटे छोटे से प्लेट्स डाल देने हैं। ठीक है, इस तरह से जो है ना वो दोनों साइडों पे मैं प्लेट्स डालूंगी। तो मैंने यहाँ पे साइडों पे बड़े प्लेट डाले हैं और अंदर छोटे छोटे प्लेट्स डाले हैं और जो बैक साइड है उस पे भी दोनों साइडों पे एक एक प्लेट डला है। अब मैं बेल्ट को ज्वाइन करूंगी अपनी नीचे वाली शलवार के साथ। ठीक है, तो बेल्ट का जो मिड पॉइंट था उस पॉइंट को आप अपनी शलवार के मिड पॉइंट से इस तरह से ज्वाइन करेंगे और मैं सारी जो है ना वो इस बेल्ट को पिंस की मदद से पहले ज्वाइन कर दूंगी और फिर उसके जो है ना वो और फिर हम मार्जिन लाइन रखते हुए यहाँ पे जो है ना वो सिलाई लगा देंगे और बेल्ट को अटैच कर देंगे। ठीक है, तो पूरे सर्कल में आपने सिलाई लगा देनी है और बेल्ट को इस तरह से अटैच कर देना है। ठीक है, यहाँ पे बेल्ट अटैच करने के बाद जो है ऊपर मैंने यहाँ पे इलास्टिक ली है 7.5 इंचेस। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैं चौड़ी इलास्टिक यूज करी हूँ। आप लोग जो है ना वो बच्चों के लिए बारीक इलास्टिक भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास इस टाइम पे वो जो है ना इलास्टिक नहीं थी तो मैं यहाँ पे यही यूज करी हूँ। तो इस तरह से आप लोगों ने जो है ना वो अपना कपड़ा फोल्ड करते जाना है और इलास्टिक को अंदर रख करके सिलाई लगाते जाना है। अब यहाँ पे हम इसके जो है ना वो पांचे तैयार करेंगे। तो पांचे के लिए मैंने यहाँ पे ना 2.5 इंच का एक फ्यूजिंग पेपर लिया था, उसको मैंने यहाँ पे इसकी लंबी स्ट्रैप काट के यहाँ पे नीचे लगा दिया है। अब बिल्कुल मैं इसके साथ साथ जो है ना वो पेंसिल की मदद से नैरो लाइंस लगा रही हूँ। यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर का जो है ना वो एंकर का थ्रेड लिया है, इसको मैं बॉबिन के अंदर इस तरह से फिल करूंगी। ठीक है, इसको आपने मशीन के नीचे जो है ना वो डाल देना है। ठीक है, अब सिलाइयाँ लगानी है और सिलाइयाँ लगाने के बाद इसकी शलवार की लुक कुछ इस तरह से है। मैंने यहाँ पे आसन की सिलाई भी लगा दी है। तो शलवार यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सी जो है ना वो हमारे पास तैयार हो गई है। तो ये था हमारा आज का डिजाइन। आई होप कि आप लोगों को ईच एंड एवरी स्टेप जो है ना वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई मसला कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे आप लोग कमेंट में जरूर पूछेगा और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।